जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मुग़ल राजाओं के बारे में पढ़े थे, उत्तर मुग़ल काल के राजाओं के बारे में, आते हैं आज क्लास को शुरू करते हैं। हौसले बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, मंजिल भले दूर से ही, हर कदम पर मेहनत करो दोस्तों, हर कदम पर मेहनत करो, आखिरी में जीत कदम चूमेगी, आखिरी में जीत कदम चूमते नजर आएगी दोस्तों। हम लोग उत्तर मुग़ल काल के बादशाहों के बारे में पढ़े और आज हम उन बादशाहों की कहानी पढ़ेंगे, उन बादशाहों की कहानी पढ़ेंगे। उत्तर मुग़ल काल के जितने भी राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, उसी जोश, उसी उमंग और उसी ताकत के साथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ध्यान देंगे क्वेश्चन। और बहादुर शाह प्रथम कार्यकाल था दोस्तों 1707 से 1712 तक। ठीक दोस्तों, इससे पहले बहादुर शाह प्रथम कौन था, किसका बेटा था, यह हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। आप लोग दोस्तों औरंगजेब के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो दोस्तों हम विधिवत पढ़ेंगे आगे वाले समय में। औरंगजेब किसका बेटा था दोस्तों, तो औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। शाहजहां था दोस्तों। इसने 1758 में दोस्तों और 1759 में युद्ध करता अपने भाई दारा शिकोह के साथ और गद्दी प्राप्त करता है दोस्तों। इसका बेटा, जब इसका मृत्यु हुआ दोस्तों 1707 में इसका मृत्यु हो जाता है दक्कन वाला क्षेत्र में, तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो युद्ध किनके बीच होता है दोस्तों, उत्तराधिकार का युद्ध। तो इसका बेटों का नाम, बेटा 5 बेटा थे दोस्तों, जिसमें मोहम्मद सुल्तान था दोस्तों पहला, दूसरा मुअज्जम था दोस्तों, मुअज्जम था दूसरा, तीसरा था दोस्तों आजम था, चौथा कामबख्श था दोस्तों, 4 या 5 थे दोस्तों जो कि, और एक और था जिसका नाम था मोहम्मद अकबर। अकबर का मृत्यु का दोस्तों इतिहास अभी नहीं लिखा गया है। अकबर और मोहम्मद सुल्तान का प्राकृतिक वजह से मृत्यु हो जाता है दोस्तों, जबकि मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं हम, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच युद्ध होता है। एक तरफ मुअज्जम होता है दोस्तों और एक तरफ पहले आजम के साथ होता है, मोहम्मद आजम के साथ, और दूसरा फिर युद्ध कामबख्श के साथ होता है दोस्तों। 1707 में ही युद्ध होता है दोस्तों आजम और कामबख्श के साथ। दोनों लोग का मृत्यु हो जाता है और दोनों लोग को हराने के बाद पंजाब के क्षेत्र में दोस्तों इसने शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से गद्दी पे बैठा है। शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा है। इसका दोस्तों मूल नाम था मुअज्जम इसका मूल नाम था और इसकी उपाधि थी दोस्तों शाह-ए-बेकबर। शाह-ए-बेकबर ने दोस्तों उपाधि दिया था मफी खान ने दोस्तों उपाधि दिया था। इसका पहला युद्ध होता है जजाऊ का युद्ध दोस्तों। जजाऊ का युद्ध कब होता है दोस्तों, तो 1707 में जजाऊ का युद्ध में पहला आजम के साथ होता है, जो इसका हार होता है।
आजम का हार होता है दोस्तों और मुअज्जम का जीत जाता है। दूसरा युद्ध बीजापुर का युद्ध होता है दोस्तों। बीजापुर का जो कि कामबख्श था, चौथा पुत्र कामबख्श था, इसका भी इसको भी हार मिलता है दोस्तों। इसको भी हार का सामना करना पड़ता है और यही पे बहादुर शाह जफर गद्दी पे बैठा है। इतिहासकारों का कहना है दोस्तों कि उत्तर मुगल काल का यही एक बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सका है या बोला जा सका है। इसका शासन का नियम क्या था दोस्तों? तो शासन का नियम था सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहिष्णुता शासन का नियम था। सहिष्णुता यह सभी धर्मों को मानता था, सभी धर्मों को इज्जत देता था दोस्तों, रिस्पेक्ट देता था। और जो दक्कन के राजा थे शाह शुजा, उसको राजा को उपाधि न देकर कुछ दक्कन का अधिकार दिया था दोस्तों। जैसे कर्ज या और जैसे वहाँ का मतलब कर था वो मुगलों के द्वारा वसूला जाएगा और इनको दिया जाएगा। तो यही इसका काम तो सहिष्णुता था। और इसने गुरु गोविंद सिंह से दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह से सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह से अपना रिश्ता भी सही बनाया था दोस्तों। अपना रिश्ता सही बनाया था गुरु गोविंद सिंह से, लेकिन बंदा बहादुर को वजह से रिश्ता खराब होते चला गया। कब खराब हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जब मृत्यु हो गया तब सिख धर्म और मुगल धर्म से रिश्ता खराब हो गया। इसी वजह से इसे सहिष्णुता बोला जाता है। इसके समय में डच प्रतिनिधि भी आया था मुगल दरबार में, जो कि साजुआ कटेरा नाम था उसका दोस्तों। साजुआ कटेरा था। इसको मतलब इसके द्वारा कोई भी फरमान या कुछ नहीं दिया गया था, इसे नहीं मिला था। बस इसका जोरों शोर से हत्या हुआ था दोस्तों, स्वागत हुआ था। जहादार शाह दोस्तों 1712 से 1713 तक था, एक साल। यह एक कमजोर शासक था दोस्तों और जुल्फिकार खान वजीर के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। और यह एक ऐसा शासक था दोस्तों, इसके दरबार में लाल कुंवरी बेश्या को दरबार में बैठाता था और उसे बोलने का अधिकार या कुछ भी जो निर्णय होता था इसकी सहमति लिया जाता था। पहला यही था दोस्तों जहादार शाह, पहला शासक था जिसके दरबार में स्त्रियां बैठी करती थी और निर्णयों में भाग लेती थी दोस्तों। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुख सियर की मदद करते हुए सहयोग करते हुए जहादार शाह का मृत्यु कर दिया जाता है। सैयद बंधुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। सैयद बंधुओं किसका सहयोग है? फर्रुख सियर का सहयोग करते हुए जहादार शाह का मृत्यु कर देते हैं। आगे और फर्रुख सियर का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से और 1719 तक था, 6 साल था। सैयद बंधु जो कि पहला था अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन खान, इन दोनों के सहयोग से यह गद्दी पे बैठा था। अब आते हैं हुसैन खान प्लस अब्दुल्ला खान, ये दोनों भाई थे दोस्तों। हुसैन खान और अब्दुल्ला खान दोनों भाई थे। हुसैन खान को मीर बकी की उपाधि देता है, मीर बकी के पोस्ट पे रखता है हुसैन खान को। और अब्दुल्ला खान को
वजीर बनाता है कौन? फर्रुखसियर गद्दी पर बैठने के बाद बनाता है, और पूरा शासन व्यवस्था इन्हीं दोनों के हाथ में था। और यह सैयद बंधुओं को शासन निर्माता भी कहा जाता है, शासन निर्माता या शासन निर्माता किंग मेकर को उपाधि निभाते थे। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी, जिसकी आप लोग जानते हैं। यह जय आमेर के क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र में राजा थे, और सवाई महल भी बनवाया है इन्होंने। 1716 में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गया, तो एक वहाँ पे पूरे सिखों को जोड़ने का प्रयास किया किसने? बंदा बहादुर ने। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, उनको मृत्यु हो जाने के कारण उनका मृत्यु कर देने, मुगलों के हाथों उनका मृत्यु कर दिया जाता है। और उसी के क्रोध में बंदा बहादुर ने कई हजार सैनिकों की मृत्यु उतार देता है बंदा बहादुर। और इसी के क्रोध में आकर एक फरमान जारी करता है, शाही फरमान जारी करता है। और शाही फरमान देते हुए बंदा बहादुर को फांसी की उपाधि दी जाती है। फांसी, अब पूछेगा फांसी कहाँ दिया गया था दोस्तों? दिल्ली में। बंदा बहादुर को दिल्ली में उपाधि, और इस्लाम कैसे तो नाम था, पंजाब का गवर्नर था उस समय, उसी के सहयोग से यह पकड़ा गया था और दिल्ली में लिया फांसी दिया गया था। 1719 में इसके द्वारा एक फरमान जारी होता है अंग्रेजों को। 1719 में शाही फरमान जारी होता है और अंग्रेजों को, और यह फरमान के द्वारा बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे बंगाल में 1719 में। इसका उपाधि क्या था दोस्तों? तो घृणित कायर क्या था? फर्रुखसियर को घृणित कायर क्यों कहा जाता था दोस्तों? तो इसने हर युद्ध से डरता था, युद्ध करने से डरता था, युद्ध में जाना पसंद नहीं था इसको, और कठिन से कठिन जो भी कार्य थे ये उनसे भागता था दोस्तों। कठिन से कठिन फैसला नहीं ले पाता था, वो अपने वजीर, अपने राज दरबारियों को छोड़ देता था। और इसको लास्ट में इसका गला दबाकर सैयद बंधुओं के द्वारा मृत्यु कर दिया जाता था, क्योंकि यह शासन सही से नहीं चला रहा था। और इसी वजह से घृणित जो सैयद बंधु थे, अब्दुल्ला और हुसैन खान, ये दोनों ने मिलकर रणनीति बनाकर इसका फर्रुखसियर को मृत्यु कर दिया। इसके बाद फर्रुखसियर के बाद रफी-उद-दर्जात ने 1619 में गद्दी पे बना। किसके सहयोग से थे दोस्तों? तो सैयद बंधु के वजह से। सैयद बंधुओं के सहयोग से इसने गद्दी पे बैठा, और 1719 में गद्दी पे बैठा दोस्तों, और इसका मृत्यु हो गया। क्यों इसलिए हो गया तो दोस्तों? तो इसे टीबी का बीमारी था। फिर इसका छोटा भाई रफी-उद-दौला गद्दी पे बैठता है दोस्तों, 1719 में ही गद्दी पे बैठता है, और इसका भी मृत्यु हो जाता है। किस कारण दोस्तों? तो इसको तपेदिक का बीमारी था, तपेदिक की वजह से मृत्यु हो जाता है। और अब इसके मृत्यु होने के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता, और किसके सहयोग से दोस्तों? तो सैयद बंधुओं को जो सहयोग से गद्दी पर बैठता है। और कब बैठता है? 1719 में और 1748 में। 1719 से 1748 तक शासन करता है। पूछेगा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच वो 2 शासक कौन कौन बने थे? तो वो हम लोग आंसर देंगे रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला बना था। इसका उपाधि था दोस्तों रंगीला, क्योंकि इसे जानवरों का युद्ध में बहुत ज़्यादा पसंद था,
स्त्रियों के साथ रहना इससे पसंद आता था और खेल कूद में इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। और सबसे मुख्य बात यह था कि दोस्तों इसे शासन व्यवस्था में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था दोस्तों, तो सैयद बंधुओं का पतन था। इसने समझ गया था दोस्तों, इसने समझ गया था जादार शाह को मारकर प्रोक्सियर गद्दी पर बैठा, प्रोक्सियर को मरवा कर रफी-उद-दर्जात को बैठाया। रफी-उद-दर्जात जब मृत्यु हो गया दोस्तों तो रफी-उद-दौला को बैठाया, और रफी-उद-दौला का जब मृत्यु हो गया तो मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया। इसी वजह से सोचा ये कब हमको टपका देगा कोई गारंटी नहीं है, हमको टपका इससे बेहतर हम ही इसको टपका देते हैं दोनों को। तो सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन खान का मृत्यु करवा देता है। और इसके समय में अवध का स्थापना होता है स्वतंत्र राज्य का, बंगाल का भी स्थापना होता है, हैदराबाद का भी स्थापना होता है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण था नादिर शाह का आक्रमण था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह का आक्रमण का था। कब था दोस्तों, तो 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था। इससे पहले यह आता था पंजाब के क्षेत्रों पर आक्रमण करता था और चला जाता था। पंजाब के क्षेत्र में ही इसे रोकने के लिए दोस्तों ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। पंजाब में ही रोकने के लिए अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक के राजाओं को लेकर मोहम्मद शाह ने लड़ने गया था। युद्ध हुआ जिसमें इन सभी का विजय हुआ और नादिर शाह का हार हो गया दोस्तों। और वो वहाँ से रिटर्न हो रहा था और लूटने आया था। कितना रुपया वो, तो 20,000, 20 लाख लूटने के चक्कर में आया था। और नादिर शाह भारत आया क्यों था दोस्तों, पूछेगा क्वेश्चन, नादिर शाह क्यों आक्रमण करने के लिए भारत आया था। उसका एक राजदूत आया था भारत, मुगल दरबार में राजदूत आया था और मोहम्मद शाह रंगीला ने किसी वजह से, किसी कारण से उस राजदूत को फांसी या मरवा देता है। उसी के खून में नादिर शाह ने आक्रमण किया। लेकिन जब इसने आया नादिर शाह ने वहाँ पंजाब में, इसका 1739 में हार होता है। लेकिन 1739 में ही जब यह जीता तो कर्नाटक के जो नवाब थे दोस्तों, उनको मोहम्मद शाह ने वजीर का उपाधि दे दिया, वजीर का पोस्ट दिया। इसी वजह से रंजिश होकर जो अवध के संस्थापक थे, अवध के नवाब थे, उन्होंने नादिर शाह से बोला आप यहाँ आए हैं आक्रमण करने के लिए और आप हार कर जा रहे हैं, इससे बेहतर चलिए हम आपको 20 लाख नहीं, 20,000 नहीं, 20 लाख आपको प्रॉफिट दिलाएंगे। और यह आक्रमण करने के बाद जो शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन का स्थापना किया गया था दोस्तों, बनवाया गया था, उसको लेकर चला गया। और यह मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी बादशाह है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला है। कोहिनूर का हीरा भी अपने साथ ले गया और हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया सब लूट कर चला गया दोस्तों। लास्ट में दोस्तों इसे बंदी बना लिया गया मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर कैद में कर लिया। और भारत में दोस्तों उस समय 57 दिन दिल्ली में था और कत्लेआम, वहाँ पे मर्डर चल रहा था, कत्लेआम खून कर रहा था। लास्ट में नादिर शाह का लड़की थी, लड़की का विवाह मोहम्मद शाह रंगीला का लड़का से
लड़का से विवाह हो जाता है, शादी हो जाता है। और मोहम्मद शाह ने भी मतलब माफ़ी भी मांगा था, क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद शाह के कुछ सैनिकों ने दिल्ली में यह हवा उड़ा दिए थे, अफवाह उड़ा दिए कि नादिर शाह का मृत्यु हो गया। और नादिर शाह के सैनिकों का बहुत ज़्यादा मात्रा संख्या में मृत्यु कर दिया जाता है। उसी वजह से रंजिश होकर नादिर शाह ने एकदम कत्लेआम मचा दिया। और लास्ट में मोहम्मद शाह को माफ़ी भी मांगना पड़ा। और इन दोनों का लड़का लड़की का विवाह हुआ और नादिर शाह इसी के साथ चला गया। अब आता था घूमने फिरने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों